नमस्कार दोस्तों, मैं अपने जीके ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए हम आप लोगों को भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं उनके बारे में बताएं। भारत के मूल संविधान जब संविधान बना था, ओरिजिनल जो संविधान था उस टाइम मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस टाइम 8 ही अनुसूचियाँ थी। अब हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ को जोड़ा गया है संविधान, ठीक है। और भारतीय संघ के नए राज्य का गठन जो होता है, भारतीय संघ, हम एक मिनट पेन हम ले लेते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो पहली अनुसूची में है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम, प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र का विवरण का प्रावधान करती है, ठीक है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ, उसके तहत ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन जोड़ा गया है। भारत में संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचियों क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, तो ये 5वीं अनुसूची में। इसका कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में यानी 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। यह देखिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है, तो यह सरकारों द्वारा जो शुल्क और कर लगाया जाता है, यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए, 10वीं अनुसूची के बारे में कहा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है अंग्रेजी, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों का 12 अनुसूची को बताया गया है, उससे हम पढ़ाई करते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और उसका संघ क्षेत्र के बारे में कहा गया। दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते, यहाँ पे जो दिए गए वेतन भत्ते याद रखिएगा, ठीक है, वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ के बारे में दिए गए। तो संघ और राज्य मंत्री संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्यों व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा जो होता है वो सीट के बारे में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र के जो होते हैं और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान इसमें बताए गए हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, जिसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है इन राज्यों को, जैसे असम, मेघालय, इन सभी को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में ज़्यादातर बच्चा 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में कंफ्यूज रहता है, और एक ये चौथी अनुसूची, इन सबको चौथी अनुसूची, 5वीं और 6ठी, इन सबको अच्छा से याद कर रखिएगा। 7वीं अनुसूची एकदम सिंपल है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में केंद्र के द्वारा विषय पर कानून बनाए जाते हैं। राज्य सूची में राज्य के द्वारा और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाने का प्रावधान दिया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसमें से अंग्रेजी नहीं है। 9वीं अनुसूची में जो ऊपर में भूमि सुधार, जो 51वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उसके बारे में है कि भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम इसमें बनाए गए। 10वीं अनुसूची में जो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों पर लागू किया जाता है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में कहा गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, के बारे में बताया गया है। चलिए, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है।